अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि दूसरे मरहले में हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ एंडोर्समेंट क्लॉसेस का उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी, वफादारी की ज़मानत की पॉलिसी। जबकि बीमादार ने एक तहरीरी पेशकश और इकरार के तहत, जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाता है, को इंश्योरेंस के लिए एक दरख्वास्त दी है जिसे यहाँ शामिल समझा जाएगा, जो कि इस मुआहदे की बुनियाद होगी और शामिल होने पर इंश्योरेंस की मुद्दत के दौरान किसी होने वाले नुकसान के हवाले से ऐसी किसी इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम की अदायगी कर दी है। अब ये पॉलिसी ज़िम्मेदारी लेती है कि इसमें दर्ज मुमकिन शराइत की तकमील, मुस्तस्नियात और शराइत या इसकी की गई तौसीक़ के ताबे कंपनी शेड्यूल में नामज़द या किसी और तरह बयान करदा किसी भी मुलाजिम के धोखादही या बेईमानी की वजह से बीमादार को बराह रास्त होने वाले नुकसान की तलाफ़ी करेगी, बशर्तिया कि कंपनी की ज़िम्मेदारी इससे तजावुज़ नहीं करेगी। किसी भी मुलाजिम के बारे में शेड्यूल में इसके नाम या मुलाजमत की तफसील के मुतालिक बयान करदा रकम, और इस पॉलिसी के तहत तमाम दावों के सिलसिले में शेड्यूल में बयान करदा कुल बीमा शुदा रकम, बशर्तिया कि मज़कूरा बाला धोखादही या बेईमानी के किसी भी अमल के सिलसिले में कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी जब तक कि इसका इर्तकाब किया गया हो 1 इंश्योरेंस की मुद्दत के दौरान, और 2 मुलाजिम की अपनी मुलाजमत में बिला तात्तुल खदमात के दौरान जैसा कि शेड्यूल में बयान किया गया है, और मुलाजिम की मौत, बरतरफी, रिटायरमेंट या पॉलिसी की मियाद ख़त्म या मुतय्यन होने के बाद 6 माह के अंदर जो भी पहले हो, ये पता चल जाता है। शर्त नंबर 1, इस पॉलिसी और शेड्यूल को एक मुआहदे के तौर पर एक साथ पढ़ा जाएगा और कोई भी लफ्ज़ या इजहार जिससे इस पॉलिसी या शेड्यूल के किसी भी हिस्से में कोई ख़ास मानी मुंसलिक किया गया है, वो जहाँ कहीं भी ज़ाहिर होगा इसी तरह के मानी रखता है। शर्त नंबर 2, इस पॉलिसी की मुमकिन शराइत की तकमील, दफ़ात, शराइत और तौसीक़ की वाजिब तामील और तकमील, जहाँ तक बीमादार के ज़रिए किए जाने वाले किसी भी मामले या तामील से मुताल्लिक है, और मज़कूरा तजवीज़ में दिए गए बयानात और जवाबात की सच्चाई इस पॉलिसी के तहत कोई अदायगी करने के लिए कंपनी की किसी भी ज़िम्मेदारी से पहले की शराइत होगी। शर्त नंबर 3, ये पॉलिसी किसी भी नतीजतन होने वाले नुकसान का अहाता नहीं करती है। शर्त नंबर 4, धोखादही या बेईमानी के किसी अमल या अमाल के दरियाफ्त, ज़ाहिर होना, मालूम होना या इल्म में आना होने पर जिससे किसी दावे या शक की माकूल वजह पैदा होने का इम्कान हो, तो बीमादार फौरी तौर पर कंपनी को तहरीरी तौर पर इससे आगाह करेगा, और इस पॉलिसी का इतलाक़ मुताल्लिका मुलाजिम या मुलाजमीन के लिए धोखादही या बेईमानी के किसी अमल या अमाल के दरियाफ्त, ज़ाहिर होना, मालूम होना या इल्म में आना होने के वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। शर्त नंबर 5, बीमादार धोखादही या बेईमानी के किसी अमल या अमाल के दरियाफ्त, ज़ाहिर होना, मालूम होना या इल्म में आना होने के 3 माह के अंदर कंपनी पर नुकसान के लिए तहरीरी तौर पर दावा करेगा, जिसमें नुकसान की रकम बताएगा और नुकसान का ख़ास तौर पर हिसाब होगा, जो कि माकूल हद तक काबिल अमल हो, और कंपनी को ऐसी तमाम मज़ीद तफसीलात, मालूमात, सबूत और वजाहतें फ़राहम करेगा जिनकी माकूल ज़रूरत हो। एक ही मुलाजिम की वजह से एक से ज़्यादा दावे यहाँ नहीं किए जाएंगे। शर्त नंबर 6, तजवीज़ में बयान करदा निगरानी के निज़ाम पर इंश्योरेंस की मुद्दत के दौरान सख्ती से अमल किया जाएगा, सिवाय इसके कि कंपनी और बीमादार के दरमियान बाहमी तौर पर मुतफ़क़ा निज़ाम में कुछ तरमीम या तब्दीली की गई हो, और ऐसी सूरत में इस तरह के तरमीम या तब्दील शुदा निज़ाम की पैरवी की जाएगी, और कंपनी को मुआवजे में इजाफे के अलावा बीमादार के कारोबार या फ़राइज़ या शेड्यूल में नामज़द या किसी और तरह बयान करदा मुलाजिम को मुआवजे देने के तरीक़ाकार या शरह में किसी भी तब्दीली के बारे में बताया जाएगा। शर्त नंबर 7,
یہاں اس کے تحت کوئی بھی دعویٰ کرتے ہوئے بیمہ دار اس طرح کے دعوے کا سبب بننے والے دھوکہ دہی یا بے ایمانی کے مرتکب ملازم کے حق میں کسی بھی تنخواہ یا کمیشن یا کوئی بھی دوسری رقم جو اسے قابل ادائیگی ہوتی اسے تسلیم کرے گا۔ شرط نمبر 8، پہلے اور ہر تجدیدی پریمیم کا حساب بیمہ دار کی طرف سے پیش کیے گئے تخمینوں پر کیا گیا ہے۔ بیمہ دار کو ضرورت پڑنے کے 1 ماہ کے اندر کمپنی کو وہ تفصیلات اور معلومات فراہم کرنا ہوں گی جن کی کمپنی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پریمیم کی کسی بھی فرق کی ادائیگی کو بیمہ دار کے ذریعے یا اس کو، جیسا کہ معاملہ ہو، ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ شرط نمبر 9، کمپنی بیمہ دار کو اس کے آخری معلوم پتے پر رجسٹر خط کے ذریعے 7 دن کا نوٹس بھیج کر اس پالیسی کو منسوخ کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں بیمہ دار بیمہ کی غیر نافذ العمل مدت کے مطابق پریمیم کے متناسب حصے کی واپسی کا حقدار ہو جائے گا۔ شرط نمبر 10، کمپنی اور بیمہ دار یا اس کے نمائندوں کے درمیان پیدا ہونے والا کوئی بھی اختلاف کسی ایک ثالث کو، یا اگر فریقین کسی ایک ثالث پر متفق نہ ہوں تو ہر ایک فریق کی جانب سے ایک مقرر کردہ 2 ثالثوں کو بھیجا جائے گا۔ متعلقہ فیصلے کا حصول کمپنی کی کسی بھی ذمہ داری یا کمپنی کے خلاف حق کارروائی سے پہلے کی شرط ہوگی۔ شرط نمبر 11، یہ پالیسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین اور کراچی کی عدالتوں کے خصوصی دائرہ اختیار سے مشروط ہے۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں بیان کیا گیا ترجمہ آپ کو موضوع کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔